कि जो लास्ट में आप कली देखेंगे, 4 कली होती है ये गाड़ी। तो लास्ट में चल के वो उस प्रभु के पास पहुँचते हैं। जो कनेक्शन है हमारा इस मानव जीवन में आने के लिए। लगा समाधि तुरी अपन ये आपदा सुन सकता हूँ। तो ये जो 10वां द्वार है, वहां तक पहुंचते हैं मतलब इसमें हर एक राग का अपना निचोड़ लास्ट में चल के प्रभु से जोड़ने। हम उससे कैसे जोड़ सकते हैं? ये मानव जो दुर्लभ है और सारी योनियां नीचे और ये सबसे ऊपर। अयो दरवाजा तेरे केले मर यो दरवाजा तेरे केले मैं सोच समझ कर लाया रे उस कारीगर ने हिस्सा के लावे बनाया। ये जितने 502 है ये जब पूरे अकेला था तो उसने सोचा मुझसे भी प्यार करने वाला। जब उन्होंने संगीत को छेड़ते ये सारे अपने इजहार में आ गए। जो राजा जुआ खेल ना सकते, बाजी नहीं थी खिलानी, कितने सीखे अधर्म करके रोटी नहीं चला। तो ये महाभारत के किस्से की रागनी है। तो द्रौपदी को जब वो ले जा रहे थे, उसका चीरहरण हुआ तो वहां ले जाए खड़ी कर दी। तो वो युधिष्ठिर को बोल रही, भाई होया करे शरणीचा अभिमान का, देख कर न चाल खतरा जान का। होया करे शरणीचा अभिमान का, भाई होया करे शरणीचा अभिमान का। एक पति आगे धरे मत दूजे की करी आस तू, मेरे में फूल्या फेरे बने छल बाका खास तू। लाज ना रहती तेरे करे काम की तालाश तू, जोड़े जोड़े धन इकट्ठा करे काम की तालाश तू। अभ्यास तू करे राम के गुणे गान का, अभ्यास तू करे राम के गुणगान का। नत दिला भी ना उठे, दिला भी ना उठे, दिला भी ना उठे सुतरी श्यान का। होया करे शरणीचा अभिमान का। दो चार लाइन भाई उन्होंने आज का जो समय है उसके ऊपर भाई देखो इंसान को अहंकार नहीं करना। भाई होया करे शरणीचा अभिमान का, देख कर न चाल खतरा जान का। होया करे शरणीचा अभिमान का, भाई होया करे। मैं जगबीर कौशिक समचाना, मेरा गांव समचाना है। नाम चंद्रकाश कौशिक है, मैं गांव समचाना से बिलोंग करता हूँ और बचपन से ही हमें मतलब रागनी का शौक है। मैं चाहता हूँ कि भाई रागनी जो आप आज रागनी के लिए है, रागनी जो है हमारे मतलब शास्त्रीय संगीत का एक हिस्सा मान लो आप उसको, एक प्रेम दिव्य संगीत मान लो जिसको कई लोग इकट्ठे होकर के मिलके गाते हैं और प्रेम बांटते हैं। मेरा विचार ये है कि जो रागनी है हमारी जो भावनाएं हैं उसमें वो जो संदेश है अच्छे संदेश है भगवान के, तो किसी भी टाइप का कोई भी संदेश है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए रागनी एक मात्र मेरा विचार। रागिणी में आमतौर पर कैसी कहानियां सुनाई जाती हैं? रागनी तो एक ये विधा है हरियाणा की, और इसमें सांग के जरिए हरियाणवी सांग होता है और हरियाणवी प्रोग्राम होते हैं घर में बेंचों पे जो रागनी सुनाई जाती है। इसमें किसी कहानियों के माध्यम से, जैसे सत्यवान सावित्री है उनके संदेश पहुंचाने के लिए कृष्ण सुदामा जी हैं, और इसी प्रकार बहुत सारे किस्से कहानियां हैं जो समाज को अच्छी शिक्षा देते हैं, बुराई से दूर करते हैं। वो रागनी है, उसके अनुसार हम इसको समाज में सेवा इसकी प्रस्तुत करते हैं। क्या आपकी रागनी पौराणिक कहानियों पर आधारित होती है? अगर हाँ तो कौन सी? जो रागनी है पौराणिक कहानियां होती है
जैसे मैंने अभी बताया है, सत्यवान सावित्री है या महाभारत है और कृष्ण सुदामा है, बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां हैं जो जिसके माध्यम से हम इसमें अपने संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या आप कोई रागिणी का नाम बता सकते हैं जो रामायण या महाभारत पर हो? जी बताइए आप। देखिए, ये पंडित लक्ष्मण जी हमारे जो बड़े फेमस कवि हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे इतिहास बनाए अपने समय में, और वो इतिहास आज के दौर में भी प्रचलित है। सांग वगैरह के जरिए उनको बताया जाता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि भाई कुछ ऐसा समय आया कि हमारे जो जगन्नाथ भारद्वाज जी, जो पंडित जी, ये इनकी बुक है, ये पंडित जगन्नाथ भारद्वाज जी। तो जैसे पहले सांग होते थे, उसमें पूरे साजो सामान, हारमोनियम होगी, तबला हो गया, गढ़ और जितने भी गान यंत्र हैं वो सभी बजाए जाते। लेकिन ये गरीब परिवार से थे और इनके पास इतना पैसा नहीं था कि सारा सब कुछ जुटा पाए, और हमारे गांव से बिलोंग करते थे, समसाना से। तो उन्होंने रागनी को जो है पंडित लक्ष्मण जी ने जो किस्से बनाए, उनको इन्होंने एक सस्ते रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। एक घड़वा, 2-3 घड़वे आते हैं। घड़वा क्या होता है कि जैसे मटका है, उसके ऊपर आप तीन बांध लो, तीन बांधने के बाद तीन मटके बजाएंगे। एक बेंजू तो आज यूज होता है हर एक इसमें। एक बेंजू हो गया, काकर हो गई, मटके में मारते, एक लोटा हो गया, उस पर मारते हैं। तो ऐसा एक संगीत मतलब इन्होंने तैयार किया, और उस संगीत को हम सोच रहे थे कि चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन आज उसी संगीत के जरिए पता नहीं कितने लाखों कलाकार हैं जो अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। उसके जरिए एक सस्ता ये लेके आए, और इन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद यहाँ कही गई कि पंडित जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथ भारद्वाज जी, इन्होंने जो पंडित लक्ष्मीचंद की कविताएं जो लुप्त हो गई थी, उसको मतलब जीवंत रखने का इनको श्रेय जाता है। तो महाभारत किसी से एक दो बात, एक लाइन में मेरे को भी याद है, बताता हूँ आपको। जो राजा जुआ खेल ना सकते, बाजी नहीं थी खिलानी, कितने सीखे अधर्म करके उल्टी नहीं चलानी। तो ये महाभारत की किस्से की रागनी है। तो द्रौपदी को जब ले जा रहे थे, उसका चीरहरण हुआ, तो वहां ले जाए खड़ी कर दी। तो वो युधिष्ठिर को उनको बोल रही कि जब आपने अपने आप को दाव पे लगा दिया, तो मेरे को कैसे जुए में लगा दिया। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने एक जुए को गलत बताया कि जुआ खेलने से ऐसा हो जाता, विनाश हो जाता, कि आप कितने ताकतवर, कितने शक्तिशाली हैं। तो इन रागनियों का असली मकसद ही ये है कि हम अपने जीवन को उस प्रभु से कैसे तोड़ सकते हैं, इस दुनियादारी के काम करते हैं, उस प्रभु तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। मानव चोले का मतलब ये है, और ये जीवन रखने वाले हमारे जगन्नाथ भारद्वाज जी, नहीं तो आज ही रागनी लुप्त हो जाती। ये ऋषि महात्माओं के देन, और ये संगीत प्रभु से ही आया। उस प्रभु से जब ये संगीत बंद हो जाता तो कहते आदमी डेथ हो गई, मर गया। ठीक है, तो ये संगीत का बहुत अहम रोल है हमारे जीवन में। 16 कलाओं में सबसे ऊंची कला है, तो 16 कला बनाई है, तो उसमें सबसे ऊंची कला संगीत ही है। ठीक है, और ये संगीत भी लेकिन यहाँ के बाद हो जाता है प्रभु के पानी के रास्ते। लेकिन हमने अगर संगीत में जाना है, तो हमने ये समझ के नहीं जाना कि हमने चल इससे कमाई करनी है, बल्कि ये शिक्षा जरूर होनी चाहिए। मैं आज के नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई संगीत इससे परछाई ढूंढ संगीत की, और ये संगीत हमारे अंदर इतना मधुर, इतना सुरीला है कि आप उस संगीत से टूटना नहीं चाहेंगे। जब आप 10वीं दवार पे जाके उससे टच हो, उससे जुड़ जाएंगे। बस इस संगीत का मेन मकसद यही था कि भाई जो अच्छाई है लोगों को उसके साथ जोड़ा जाए। आजकल है बहुत फर्क आया है, पैसे के इनकम में देखो ज्यादातर लोग ऐसे हैं उल्टी सीधी बातें सुन के उसको पसंद करते हैं, और उनके प्रशंसक भी ज्यादा मिलते हैं उनको। लेकिन जो रागनी है, रागनी का मेन चीज क्या है? रागनी की ये है कि भाई अच्छाई लोगों को बताना, जो अच्छे कवि हैं, और ये चीज अमर होती है। आप इसको आज सुन लो, 100 साल बाद सुन लो, कभी भी सुन लो, इसमें मजा आएगा। और जो आजकल जो संगीत चल रहे हैं, बहुत सारे कलाकार हैं स्टेज पे चढ़ के उल्टे सीधे शब्द लगा के करते हैं, वो थोड़े दिन चलते हैं। एक बार सुनकर लोगों ने नाचना देख लिया, उसके बाद वो बंद हो जाएंगे। लेकिन जो असली रागनी है, जिसके अंदर ज्ञान है, चाहे वो सामाजिक ज्ञान है, चाहे वो भगवान का ज्ञान है, उसको वो हमेशा मर रहेगा। उसको जब भी सुनोगे तभी आनंद आएगा उसको। ये फर्क है उसको। अधर्म से हमें धर्म की तरफ ले जाती है। ये जो चीजें है ना, हमारा मन विचलित होता है, तो उसको भी अगर हम कहीं अच्छी जगह जाएंगे, रागनी सुनेंगे, तो रागनी में अगर ज्ञान है तो वो उससे बदलाव आता है। ठीक है, तो अधर्म से धर्म की तरफ ले जाए। मौत भूख का एक पता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं, अधर्म करके जीना सकता धर्म का ज्ञान। तो हमने अपना जीवन जो है भाई ये उपदेश दे रखे पंडित लक्ष्मण जी ने, तो ये भारद्वाज जी इन्होंने इसको उजागर किया है, हमारे जगन्नाथ भारद्वाज। ठीक है, उन्हें लोग सी हो गई थी। तो भाई आगे आपकी मंडली में कितने लोग होते हैं? मतलब मिनिमम होते हैं
8 लगा लो। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि 3 तो होते हैं कोर्स वाले, कोर्स बोलते हैं ना, तो 3 बोलते हैं कोर्स, और 3 होते हैं मटके वाले जी। ढोलक भी ले सकते हैं हम इसमें साथ में, एक बेंच हो गया एक के लिए। आप आखिर कितनी साल बढ़ा उतना तो जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, लेकिन 8 जो मेन होता है। क्या आप किसी खास राग या संगीत पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं? जो हमारा जो हरियाणवी संगीत है, अब जहां भी जरूर लेते हैं, ठीक है, तो उस पानी का, उस वाणी का, उस भाषा का आपके ऊपर असर होता है, ठीक है। तो हमारा हरियाणवी जन्म है, तो हमारी जो भाषा है, हमारा जो संगीत है, वो वहां का मतलब टच आएगी उसमें, ठीक है। तो जो पंडित लक्ष्मी चंद थे और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, तो वो जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, उनकी टच उसमें आएगी, ठीक है। उसी का प्रयोग किया जाता है जी। कोई अलग से बाहर से मान लिया वनगुड़ की तरफ मैं चल पड़ूं, मैं हरियाणा से, अगर मैं उधर जाऊंगा तो मेरा ये और खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप जहां हो ना, जिस आप लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, आप उसमें रहेंगे तो और भी अच्छा आपको वेतन मिलेगा। किसा के लारे बनाया, भाई सोच समझ कर कला बनाया, कारीगर की चतुराई, भर भर नाले नदियां चले, हर पल करते रहे सफाई, बाग बगीचे तालाब बावड़ी, तेरे किले की शोभा, किसा के लारे बनाया।